हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम हरे राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। बढ़िया प्रभु जी। यहाँ से स्क्रीन से हट गया प्रभु जी। कैसे स्क्रीन शॉट है? हम तो किए हैं। ब्रह्मा जी की आलोचना गोपियों तक ने की, जो महान भगवान के महानतम पूर्ण भक्त हैं। गोपियां ब्रह्मा जी के कार्य से असंतुष्ट थी। इस ब्रह्मांड विशेष के सृष्टा रूप में उन्होंने पलकें बनाई, जिनके कारण भगवान पढ़ा प्रभु जी। क्योंकि इस ब्रह्मांड विशेष से सृष्टा रूप में उन्होंने पलकें बनाई, जिनके कारण भगवान कृष्ण का दर्शन करने में उन्हें बाधा पहुंचती थी। वे क्षण भर भी पलक झपकाना पसंद नहीं करती थी, क्योंकि इससे उनके परम प्रिय भगवान का दर्शन रुक जाता था। अतएव अन्यों के विषय में क्या कहा जाए, जो किसी भी उत्तरदायी व्यक्ति के हर कार्य की आलोचना करते रहते हैं। इसी प्रकार महाराज युधिष्ठिर को अपने शत्रुओं द्वारा उत्पन्न की गई अनेक विषम परिस्थितियों का सामना करते रहना होता था, किंतु सभी नाजुक परिस्थितियों में भी वे मानसिक संतुलन पूर्ण रूपेण बनाए रहे। अतः मानसिक समता बनाए रखने में दोनों पितामहों का उदाहरण अत्यंत उपयुक्त है। क्या हुआ प्रभु जी? ऊपर नीचे हो गया प्रभु जी। शिव जी भिखारियों को दान देने के लिए विख्यात देवता है। अतएव उनका नाम आशुतोष, जिसका अर्थ है शीघ्रता पूर्वक प्रसन्न होने वाले। वे भूतनाथ भी कहलाते हैं, जिनका अर्थ है सामान्य गंवई, लोगों के स्वामी, जो उनके प्रति इसलिए आकर्षित होते हैं क्योंकि वे भावी परिणामों का विचार किए बिना उदार वर देते रहते हैं। रावण शिव जी के प्रति अत्यधिक आसक्त था और वह उन्हें सरलता से प्रसन्न करके इतना शक्तिशाली बन गया कि उनके भगवान राम की सत्ता को चुनौती देना। थोड़ा ऊपर कीजिए प्रभु। देना चाहा। निसंदेह जब रावण शिव जी के आराध्य भगवान राम से लड़ा तो शिव जी ने उसकी सहायता नहीं की। शिव जी ने वृकासुर को ऐसा वरदान दिया था जो न केवल हास्यास्पद था, भयावह भी था। शिव जी की कृपा से वृकासुर इतना शक्तिशाली बन गया कि वह किसी के भी मस्तक पर हाथ रखकर उसे तुरंत नष्ट कर सकता था। यद्यपि शिव जी ने ही यह वरदान दिया था, किंतु उस चालाक असुर ने शिव जी के मस्तक पर स्पर्श करके इसकी शक्ति का परीक्षण करना चाहा। इस तरह शिव जी को इस मुसीबत से अपनी रक्षा करने के लिए विष्णु की शरण लेनी पड़ी। भगवान विष्णु ने अपनी माया से विकासुर को अपने ही मस्तक का स्पर्श करके परीक्षण करने के लिए कहा। उसने वैसा ही किया, जिससे वह नष्ट हो गया और इस तरह यह संसार देवताओं के चालाक याचक की सारी आगे ऊपर कीजिए पड़ी।
मुसीबतों से मुक्त हो सके। सबसे मजेदार बात यह है कि शिव जी कभी किसी को किसी प्रकार का वरदान देने से मना नहीं करते, अतएव वे सर्वाधिक उदार हैं। यद्यपि कभी कभी उनसे ऐसी कुछ भूल हो जाती है। रमा का अर्थ है भाग्य की देवी, उसके आश्रय भगवान विष्णु हैं। भगवान विष्णु समस्त जीवों के पालक हैं। जीव असंख्य होते हैं जो न केवल इस ग्रह में रहते हैं अपितु अन्य लाखों ग्रहों में भी रहते हैं। आत्म साक्षात्कार के मार्ग पर अग्रसर होने के लिए उन सबको जीवन की समस्त सुविधाएं प्रदान की जाती है, लेकिन इंद्रिय तृप्ति के मार्ग में वे माया के कारण कठिनाई में फंस जाते हैं। अतः वे आर्थिक विकास की मिथ्या आर्थिक विकास कभी सफल नहीं होता, क्योंकि यह भ्रामक है। ये लोग सदैव भ्रामक लक्ष्मी देवी के पीछे पीछे लगे रहते हैं, लेकिन ये लोग यह नहीं जानते कि लक्ष्मी जी केवल विष्णु के संरक्षण में ही रह सकती हैं। विष्णु के बिना लक्ष्मी जी पूरी माया है। अतएव हमें प्रत्यक्ष रूप से लक्ष्मी का आश्रय न ढूंढकर विष्णु का आश्रय लेना चाहिए। केवल विष्णु तथा उनके भक्त ही सबों को आश्रय प्रदान कर सकते हैं, क्योंकि महाराज परीक्षित की रक्षा स्वयं विष्णु कर रहे थे। अतएव यह सर्वथा संभव था कि वे अपने शासन में रहने वाले सबों को पूरा संरक्षण प्रदान कर सके। बहुत सुंदर। तो इस प्रकार हम लोग यहाँ पर इस श्लोक के माध्यम से समझ जा रहे हैं कि परीक्षित महाराज किस तरह का भक्त था। तो परीक्षित महाराज के विषय में जो यहाँ पर जो बताया गया है हमारा श्लोक संख्या 23 में कि पितामह सम साम्ये प्रसादे गिरिशोपमा। पितामह मतलब अभी बोला जाए कि ये जो बालक, कौन बोल रहे हैं? ये सब ब्राह्मणगण यहाँ पर उपस्थित जितने सारे है ऋषिगण, तो युधिष्ठिर महाराज को एक एक स्टेप बाय स्टेप महाराज परीक्षित की गुणावली का वर्णन कर रहे हैं। नंद किशोरी माता जी, सब कुछ कुशल मंगल है? जी प्रभु जी, सब कुछ ठीक ठाक है। पार्थो प्रभु, सब कुछ कुशल मंगल? वही थोड़ा सा ये माता जी के पास आवाज देता है। भगवान के आशीर्वाद और आपका आशीर्वाद से हम लोग सब कुशल है। जय जय। अच्छा है। तो आज पता नहीं, आज लक्ष्मी माता जी का बर्थडे है, आप लोगों को पता है? लक्ष्मी तो हमारे हाँ, मालूम नहीं प्रभु जी। आज तो लक्ष्मी माता जी को आप लोगों को एक एक बार फोन करना चाहिए। उज्जैन में है माता जी। हम लोग को मालूम नहीं, ठीक है, मालूम होता तो फोन करेंगे। हाँ तो ठीक है, क्लास के बाद कर लेना। हाँ, क्लास के बाद खुद अपने बर्थडे में। प्रभु जी, माता जी का उज्जैन में का है? हाँ, हम तो आपके साथ नहीं देखते थे तो थे कि प्रभु जी आप अकेले गए हैं, माता जी को छोड़ के गए हैं का, लेकिन अभी आप बता रहे हैं कि उज्जैन में है। मैं के आप माता जी को बर्थडे विश किए? राजमोहन प्रभु को सुनाई नहीं दे रहा। चलिए शुरू करते हैं हमारा आज का कथा। तो क्या चर्चा कर रहे हैं हम लोग आज के श्लोक में? आज के श्लोक में हमारा चर्चा है कि पितामह युधिष्ठिर या ब्रह्मा के समान होगा। किसमें? मन की समता में। मन की समता का अर्थ क्या होता है?
सम दम, ये जो सम का अर्थ होता है मन का कंट्रोल, नोट डाउन करना है, और दम का अर्थ होता है इंद्रियों का कंट्रोल। मन का कंट्रोल का अर्थ क्या है? मुझे वहां जाना है, अभी जाना, अभी गाड़ी निकालना है, मुझे तुरंत भागना है। किसको कहते हैं? मन की चंचलता। किसको जो कंट्रोल में लाई, नहीं नहीं अभी नहीं जाएंगे, थोड़ा रुक जाइए, परिस्थिति कैसा है, सब कुछ जो सोच समझते हैं उसको कहते हैं समता। और दम, सम दम, दम मतलब इंद्रियां। हमारे जो शरीर में जो इंद्रियां हैं, चलो फुचका खा लेते हैं, एकादशी का दिन हुआ तो क्या हुआ, खा लेते हैं, ठीक है, तो अपने जीवा को कंट्रोल न कर पाना, इसको कहते हैं दम। तो सम दम तितिक्षा कारुणिका। तो जो भी है, परीक्षित महाराज किस तरह होगा? समता में। अभी हम लोग पढ़े, कौन बताएंगे? युधिष्ठिर या ब्रह्मा के जैसा होगा? क्या रे करंट चला गया? युधिष्ठिर महाराज या ब्रह्मा के जैसे समता में ये व्यक्ति होगा। तो हम लोग जानते हैं युधिष्ठिर महाराज को समता का उदाहरण यहाँ पे क्यों दिया गया है। इसका कारण यही है क्योंकि देखिए, इतना बड़ा जो कुरुक्षेत्र का युद्ध हुआ, इतना बड़ा नरसंहार हुआ, 64 करोड़ जनसंख्या मारे गए, या युधिष्ठिर महाराज को कितने प्रकार से हानि पहुंचाए दुर्योधन कौरवों, किंतु युधिष्ठिर महाराज फिर भी अपने मन को चंचल नहीं किया। हर परिस्थिति में उन्होंने अपने मन को बस में रखा। तो इसको कहा जाता है समता, सम। तो ब्रह्मा भी वैसे ही, ब्रह्मा ने ये जो भौतिक सृष्टि निर्माण किया भगवान श्री कृष्ण की कृपा से, तो उन्होंने भी, उनके अंदर में भी कितना सहनशीलता है और समता है, मन की चंचलता नहीं है। इस सृष्टि में बहुत सारे लोग बदमाश है, बहुत सारे लोग गुंडे हैं, चोर है, उचक्के है, दूसरों को बहुत कष्ट देते हैं, फिर भी ब्रह्मा की सृष्टि में है, लेकिन फिर भी ब्रह्मा मन की चंचलता, अपने मन को चंचल नहीं कर रहे, बल्कि अपने भक्ति में वो लगे हुए हैं। अपना जो सेवा दिया गया है, भगवान कृष्ण उनको जो सेवा दिए है वो तो कर ही रहे हैं, साथ साथ में भगवान की भक्ति कर रहे हैं, भगवान की भक्ति। इसीलिए ये जो ब्रह्म संहिता है क्या है? ईश्वर परम कृष्ण सच्चिदानंद विग्रह अनादिरादि गोविंद सर्व कारण कारणम। कि हे कृष्णा, हे गोविंद, आप सर्व कारणों का कारण है, अनादि है, अनंत है। तो इस प्रकार हम लोग देख रहे हैं कि भगवान श्री कृष्ण की महिमा का कीर्तन ब्रह्मा जी यहाँ पर कर रहे हैं। तो युधिष्ठिर महाराज या ब्रह्मा के समान होगा ये मन की समता में। और दानशीलता में कैसे होगा? कौन से व्यक्ति जैसा होगा? कैलाशपति शिव के जैसे। हम लोग जानते हैं कि भगवान शिव जो है ना, भिखारियों को दान देने में प्रसिद्ध है। भिखारी का अर्थ क्या है? इस संसार में जो भी व्यक्ति कृष्ण भक्ति न करके सिर्फ धन के पीछे भागता है उसको कहते भिखारी। जो कृष्ण भक्त होते हैं वो धनी होते हैं, अर्थ पर वो जो कृष्ण भक्त होते हैं वो बहुत ही धनी, और जो कृष्ण भक्त नहीं होते वो क्या है? वो भिखारी होते हैं। इसीलिए प्रभुपाद इसीलिए तात्पर्य में यहाँ पे लिखे हैं भिखारी का उदाहरण दिया गया। क्योंकि जब रामानंद राय को पूछा गया श्री चैतन्य महाप्रभु गोदावरी के तट में दक्षिण भारत में कि संसार में कौन व्यक्ति धनी है, तो रामानंद राय ने उत्तर दिया कि जिसके हृदय में राधा कृष्ण का प्रेम है वो सबसे बड़ा धनी है। इस संसार में सबसे बड़ा धनी वही है जिसके हृदय में
भगवान श्री कृष्ण की श्रीमती राधा रानी के प्रति प्रेम है, राधा कृष्ण का प्रेम है। तो हम सब भिखारी हैं या धनी हैं? नंद किशोरी माता जी, पार्थो प्रभु, प्रभु जी हम लोग भिखारी हैं प्रभु जी हम लोग। हम लोग धनी ही नहीं, हम प्रेम है, कृष्ण का प्रेम है, किंतु कृष्ण के पास जो हम लोग दीक्षा है, ठीक है, हम लोग माने सेवा है, वो लोग नहीं कर पाता, ठीक है, इसलिए हम मध्यवित्त है। फिर थियोरिटिकल दृष्टिकोण से देखा जाए तो हम लोग भिखारी नहीं, हम लोग धनी है, क्योंकि हम लोग कृष्ण का भक्त है। तो जो कृष्ण का भक्त होता है वो भिखारी नहीं होता, वो राजा होता है। ठीक है। तो कैलाशपति शिव जो है ना, वो कृष्ण के महान भक्त हैं। वो भिखारियों को धन देने में बहुत ही प्रसिद्ध है, इसीलिए शिव जी का नाम है आशुतोष। आशुतोष शब्द का अर्थ क्या है? जो तुरंत प्रसन्न हो जाए, যে অল্পতেই খুশি, যিনি অল্পতেই খুশি তাকে আশুতোষ বলা হয়। हेलो प्रभु जी, हरे कृष्ण। ठीक है, जो थोड़े समय में ही तुरंत में ही आनंदित हो जाता है, प्रसन्न हो जाता है, उसी को आशुतोष कहा जाता है, शिव जी। तो हम लोग जानते हैं भगवान कृष्ण की तपस्या करने के लिए प्रहलाद महाराज को कितना कष्ट झेलना पड़ा। भगवान विष्णु की तपस्या करने के लिए ध्रुव महाराज को कितना कष्ट झेलना पड़ा। मीराबाई कृष्ण गिरधर को पाने के लिए कितना कष्ट झेलना पड़ा। तो इस प्रकार भगवान को पाने के लिए व्यक्ति कितना जन्म जन्मांतर का तपस्या करता है। सबरी माता भगवान रामचंद्र को देखने के लिए कितना तपस्या करना पड़ा। जीवन के अंतिम क्षण में दर्शन हुआ, जो युवती अवस्था से लेकर बूढ़ी तक। तो युवती अवस्था से लेकर वृद्धावस्था तक उन्होंने भगवान रामचंद्र को पाने के लिए कितना कठिन तपस्या की। तो लेकिन शिव जी के भक्ति में ऐसा नहीं होता। शिव जी के भक्ति में थोड़ा सा कुछ एक बेलपत्र और थोड़ा पानी डाल दो, जी आपके घर में धन संपत्ति भर देंगे। इसीलिए लोग जाते हैं श्रावण के महीने में जल ढाल देने के लिए। क्यों? धन संपत्ति पाने के लिए। तो धन संपत्ति पाने के लिए ये जो मतलब भगवान शिव की जो पूजा, तो इसको क्या कहेंगे? भिखारी या धनी का लक्षण? भिखारी। क्योंकि तो कृष्ण भक्ति पाने के लिए तो शिव जी के पास नहीं जा रहे। कृष्ण भक्ति पाने के लिए अगर शिव जी के पास जाते, सावन के महीने में अगर जल अर्पण करते, तो धनी का लक्षण बताया जाता। किंतु अपने धन संपत्ति को बढ़ाने के लिए मटेरियल, पैसा, रुपया, धन, चावल, इसके कारण शिव जी के पास जाते। इसीलिए शिव जी को भिखारियों का मालिक बताया गया। तो परीक्षित महाराज कैसे होगा दान देने में? कैलाशपति शिव जी की तरह। कैलाशपति शिव जी की तरह होगा परीक्षित महाराज दान देने के क्षेत्र में। और ये देवी लक्ष्मी जी के आश्रय भगवान नारायण के समान सबको आश्रय देने वाला होगा। देखिए, आश्रय देने वाला, इसका अर्थ क्या है? हम लोग जानते हैं जब बेटा माँ बाप को घर से निकाल देते हैं तो कहाँ पर आश्रय लेते हैं? वृद्धाश्रम में। वृद्धाश्रम में जाके वो बूढ़ी माता पिता आश्रय लेते हैं। ठीक है। तो ये जो अखिल विश्व ब्रह्मांड के मालिक है कौन? श्री कृष्ण। तो श्री कृष्ण सबको आश्रय दिए हैं। ऐसा कोई व्यक्ति हम लोग अपनी आंखों में देखे हैं जो जन्म के बाद वो आकाश में उड़ रहे हैं? क्योंकि उनको आश्रय नहीं मिला। कलकत्ता में भी नहीं, मुंबई में भी नहीं, दिल्ली में भी नहीं, रांची में भी नहीं, हुगली में भी नहीं। पार्थो प्रभु, ऐसा कोई व्यक्ति हम लोग को अपने जीवन में देखने को मिला जो जन्म के बाद उड़ रहे हैं क्योंकि उसका आश्रय नहीं है? नहीं प्रभु जी। इसका मतलब
भगवान जो अखिल विश्व ब्रह्मांड के मालिक है वो सबको आश्रय प्रदान करते हैं और सबको आश्रय दिए है। आपका भी घर है, मेरा भी घर है, माता जी का भी घर है, प्रभु जी का भी घर है। और खाने के लिए भी भगवान दे रहे। ये कोरोना के मार्केट में 2 साल व्यक्ति काम नहीं किए। कोरोना के मार्केट में जो 2 साल जो लॉकडाउन हुआ, लोग घर में सिर्फ बैठे रहते थे, कुछ काम धंधा नहीं, सिर्फ बैठ के टीवी देखना। तो क्या कोई भूख से मरे कोरोना काल में? नंदा किशोरी माता जी, कोई भूख से मरे? नहीं प्रभु जी। तो इससे प्रमाणित क्या होता है कि भगवान है ओरिजिनल पालन करता, और भगवान श्री कृष्ण ही है ओरिजिनल। तो परीक्षित महाराज कैसे होगा आश्रय देने वालों में? भगवान नारायण जी से। तो 3 चीज यहाँ पे बताया गया आज के श्लोक में हमारा। ध्यान से सुनना है। 3 चीज यहाँ पर बताया गया है। देखिए, ये बालक मन की समता में अपने पितामह युधिष्ठिर या ब्रह्मा के समान होगा, और दानशीलता में कैलाशपति शिव के समान होगा, और आश्रय देने वाले में भगवान नारायण के समान होगा। तो परीक्षित, तो इससे एक चीज और हम लोग को पता चलना चाहिए कि जो भक्त होते हैं ना, उनके पास सभी प्रकार की क्वालिटी आ जाते हैं। भक्त के हृदय में सब तरह का गुणावली प्रकाशित होता है। परीक्षित महाराज के अंदर क्या क्या क्वालिटी यहाँ पर इस श्लोक में वर्णन है? नारायण के समान आश्रय देने वाले, शिव जी की तरह दान देने वाले, और युधिष्ठिर महाराज की तरह और ब्रह्मा की तरह समता, अर्थात हर स्थिति में, हर परिस्थिति में जो अपने आप को काबू रख सके। तो ये है परीक्षित महाराज। तो भक्ति जीवन एक ऐसा चीज है, भक्ति करने से व्यक्ति के हृदय में ये समस्त प्रकार की जो दिव्य गुणावली है ना, ये प्रकट हो जाते हैं। उसको आउटसाइड से कुछ करना नहीं पड़ता। हम लोग कभी कभी, जैसे मैं माता जी को पूछा, आनंद किशोरी माता जी को, कि माता जी हम लोग क्या है, धनी या भिखारी? माता जी पहले ही बोल दी कि प्रभु जी भिखारी है। तो माता जी पता नहीं भिखारी क्यों बोल रहे, हर महीना 16,000 करके पेंशन आता है, पता नहीं क्यों भिखारी बोल रहे। यद्यपि पार्थ प्रभु पूरा 8 घंटा ड्यूटी करता है सारा महीना, लेकिन मिलता है 10,000 रुपया। और नंदा किशोरी माता जी कुछ भी नहीं करते, लेकिन आ जाता है 16,000 रुपये, फिर भी पता नहीं क्यों बोलते भिखारी है। राममोहन प्रभु जी, आप क्या है, धनी या भिखारी? ज्ञान नहीं है, ज्ञान नहीं है प्रभु जी। का भक्त धनी रहता है। राममोहन प्रभु जी बताइए, आप भिखारी है या धनी है? कृष्ण का भक्त धनी रहता है प्रभु जी, भिखारी नहीं रहता। यस, कृष्ण का जो भक्त होता है वो धनी होते हैं। तो हमारे प्राणमोहन प्रभु जी माता जी को देख देख के बोल रहे कि धनी है, नहीं तो माता जी आके बोलेंगे आप तो सबसे बड़ा भिखारी है। माता जी मतलब उनकी वाइफ, आप तो सबसे बड़ा भिखारी है। उस दिन 200 रुपया मांगे, आप दिया, तो तुम तो भिखारी हो, ऐसे बोल माता जी बोलेंगे। इसीलिए प्रभु जी माता जी को देख देख के, छुप छुप के बोले कि प्रभु जी कृष्ण भक्त धनी है। तो जो भी है, अल्टीमेटली समझ गए कि भिखारी वही है जो कृष्ण का भक्त नहीं है, अनाथ वही है जो कृष्ण का भक्त नहीं है। अनाथ, अनाथ शब्द हम लोग जानते हैं, एक है जगन्नाथ। जगन्नाथ का जो पुत्र है, अर्थात भगवान कृष्ण का जो पुत्र है, उसको कहते हैं सनाथ। और जिसके जीवन में भगवान है ही नहीं, वो है अनाथ, क्योंकि संसार में उसका कोई नहीं है। लेकिन कोई बोलेंगे नहीं प्रभु जी, मेरा बाप कलेक्टर ऑफिसर है, आप मुझे कैसे अनाथ बोल सकते हैं? अरे कलेक्टर ऑफिसर मरेगा 2 दिन बाद वो 2 दिन बाद मरेगा, तो उसको आप कैसे बाप मानेंगे? बाप जो कभी मरता नहीं, तो ये एकमात्र कृष्ण, ईश्वर परम कृष्ण, अखिल विश्व ब्रह्मांड के मालिक। तो यहाँ पे हम लोग चीज समझ गए। तो विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर जो इस श्लोक के तात्पर्य में जो लिखना चाह रहे, जो वर्णन करना चाह रहे, वो यही है कि पितामह स्वयं
साक्षात महाराज युधिष्ठिर है, और श्रीधर स्वामी के अनुसार पितामह शब्द ब्रह्मा के लिए आया है। तो पितामह शब्द ब्रह्मा के लिए आया है। एक्चुअली यहाँ पर आप लोग श्लोक को ध्यान से देखिए, श्लोक को आप लोग ध्यान से देखिए। ब्रह्मा विष्णु महेश्वर हम लोग जानते हैं ना, ब्रह्मा विष्णु महेश्वर। ये बालक मन की समता में ब्रह्मा के समान होगा, दानशीलता में कैलाशपति शिव के समान होगा, और आश्रय देने वाले में भगवान नारायण के समान होगा। तो ब्रह्मा विष्णु महेश्वर 3 शब्द हम लोग जानते हैं। तो परीक्षित महाराज का जो कंपेयर किया गया है, जो ब्रह्मा के जैसा भी क्वालिटी है, विष्णु का जैसा भी क्वालिटी है, और शिव का जैसा भी क्वालिटी है। तो यहाँ पे और एक चीज बनना है, वो ये है दीक्षा। दीक्षा, ओ दीक्षा, दीक्षा क्यों इतना चिल्लाते हो आकर? आपको मम्मा घर से दूर कर देंगे क्लास के टाइम में। हाँ, श्रीधर स्वामी के अनुसार हम लोग समझ गए कि ये ब्रह्मा शब्द आया है। लेकिन विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर बोले कि युधिष्ठिर महाराज के अंदर में भी वही क्वालिटी है। क्या क्वालिटी? जो हर स्थिति में अपने आप को संयम में रखे। इतना बड़ा कुरुक्षेत्र का युद्ध हुआ, क्या कभी वो विचलित हुए? नहीं, हम लोग विचलित हो जाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर जो बताया गया है कि शासन के किसी भी सर्वोच्च जिम्मेदार कार्यकारी व्यक्ति को उन्हीं सबों के घात सहने पड़ते हैं जिनके लिए वो कार्य करता है। तो ब्रह्मा जी की आलोचना गोपियों तक ने की, जो भगवान के महानतम पूर्ण भक्त है। गोपी अर्थात वृंदावन की गोपी, वो लोग भगवान कृष्ण के इतने प्यारे भक्त थे, इतने प्यारे भक्त है कि ब्रह्मा जी की सृष्टि में उन्होंने त्रुटि निकाली है। क्या त्रुटि? कि हमारी आंखें हैं उसके आगे एक पलक दिया गया है। तो हम लोग भगवान श्री कृष्ण को दर्शन करते हैं, तो दर्शन करते करते कभी कभी ऐसा होता है कि पलक झपक जाता है, मतलब बंद हो जाता है। 1 सेकंड के लिए सही, लेकिन बंद होता है। तो गोपियां बोल रही कि क्यों हुआ? वो 1 सेकंड ही क्यों होना चाहिए? ये ब्रह्मा ने सबसे बड़ा गलती किया, क्योंकि 1 सेकंड भगवान से हम लोग दूर कर दे। भगवान कृष्ण को देखने में ये जो ब्रह्मा है, जिन्होंने इस तरह हमारे लिए आंखें बनाई हैं, ये बाधा है भक्ति जीवन में। तो इस तरह के महान भक्त हम लोग को मंदिर, अरे मायापुर जाएंगे, रुको नो, अभी जब भगवान बुलाएंगे तब जाएंगे। बोले चलिए प्रभु जी, राधा माधव को दर्शन करना है, पंचतत्व को। कोई आसक्ति नहीं है कि भगवान को जाके दर्शन करना है, राधा माधव को जाके दर्शन करना है। हम लोग सिर्फ अभी तक हमारे अंदर वो अटैचमेंट, वो आसक्ति कृष्ण के प्रति, वो आसक्ति नहीं हुआ है, जिसके कारण हम लोग को इस जगत में रहना पड़ा। जैसे ही हमारा ये आसक्ति कृष्ण में लग जाए, नंद किशोरी माता जी प्राण मोहन प्रभु, जैसे ही हमारी आसक्ति जो है ना कृष्ण की सेवा में लगे, कृष्ण की ओर लगे, तो हमारा समस्त दुख दुर्दशा सब दूर हो जाएंगे और कृष्ण के धाम में हम लोग चले जाएंगे। तो गोपियां जो है ब्रह्मा की इस सृष्टि में, इस कार्य में प्रसन्न नहीं थे। शिव जी के बारे में हम लोग चर्चा किए कि किस प्रकार शिव जी को भूतनाथ कहा जाता है। भूतनाथ का अर्थ होता है भूतों के आश्रय, नाथ का अर्थ होता है आश्रय। तो भगवान विष्णु का भक्त अच्छे होते हैं, देवी देवताओं का कुछ कुछ भक्त थोड़ा फिट फाट रहते हैं, लेकिन शिव जी का भक्त कौन है?
भूत। और भूत का अर्थ क्या है? जो आत्महत्या करके जिनको नया जीवन नहीं मिल रहा, भटक रहा है इधर उधर, प्रेत बनकर भटक रहे हैं, तो शिव